हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। वैसे तो ये टॉपिक भी आपकी लास्ट क्लास में जो टॉपिक हुआ था उसी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। जैसे कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ का जो स्लोप है उसको कैसे फाइंड करना है, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ पे समझेंगे और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे ग्राफ का, उसके थ्रू हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्राफ बनाया। सपोज कीजिए कि इस तरीके से एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। ये लीजिए, एक ग्राफ है आपका, ऐसे एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है आपकी और ये इसका ओरिजिन है। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये चीज मैंने कल आपको बताई थी। इस एक्स एक्सिस को हमने टाइम एक्सिस मान लिया, इस पे टाइम डिनोट होगा। वाई एक्सिस को हमने डिस्टेंस के लिए कंसीडर किया, इस पे डिस्टेंस से नोट होगी। और दोनों से हमने एक ग्राफ बनाया जो कि लास्ट क्लास में भी हमने बनाया था। सपोज करते हैं कि वो जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें इस तरीके से। अब हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे वो स्टेप्स जो है वो आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेनली हम 3 स्टेप्स को यूज में लेंगे यहाँ पे, उनको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ और उन स्टेप्स को देख देख के फिर हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। किसके लिए है ये स्टेप? ये स्टेप है आपकी हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में आएगा आपका, सबसे पहले हम करेंगे टेक 2 पॉइंट्स। सबसे पहले हमने 2 पॉइंट लेने हैं इस लाइन के ऊपर। ऑन द लाइन whose slope to be determined। जिनका स्लोप निकालना है वो 2 पॉइंट ले लेंगे हम लोग, जिनका स्लोप हमें निकालना है लाइन के ऊपर, और उससे हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? 2 पॉइंट ले लिए। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपने ये ले लिया यहाँ पे और एक पॉइंट आपने ये ले लिया यहाँ पे। 2 पॉइंट यहाँ पे आपने ले लिए और इन पॉइंट्स को हमने कुछ नाम दे दिया। जैसे इसको नाम दे दिया आपने P। चलो P को रहने दो, हम इसको नाम दे देते हैं F और G दे दिया। जैसे F और G, जैसे इसको नाम दे दिया F और इसको दे दिया G। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, 2 पॉइंट हैं, दोनों को नाम दे दिया। टेक 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन whose slope to be determined। इनका स्लोप निकालना है हमें। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? ये जो 2 लाइनें ली हैं, इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को हमें कैसे यूज लेना है उसके बारे में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। फिर हम ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ड्रॉ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली हमने ऐसे और एक वर्टिकल लाइन ले ली हमने ऐसे, और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने। ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने ये किया इस ग्राफ में। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं, नंबर 2। स्टेप नंबर 2।
देखिए ग्राफ कैसे बनाना है उसके भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। ग्राफ से हमें किस तरीके से, कल 2 ग्राफ बना के बताए थे मैंने आपको, उसमें हमें क्या करना था उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। और आज जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स के थ्रू ही समझा रहा हूं। वो इसलिए समझा रहा हूं कि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेप्स बनाएंगे इसकी, तो आप इजीली इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे और सोल्व भी कर पाओगे, इसलिए हम स्टेप्स बना रहे हैं। स्टेप सेकंड, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। इसमें देखिए ये एक बन गया है आपका बेस, और ये बन गया है आपका परपेंडिकुलर, और ये बन गया है हाइपोटेनियस। नजर आ रहा है ना सबको? ये है इसमें बेस, ये मैंने बनाया बेस। बेस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन, जॉन्टल लाइन, ठीक। ये है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और ये है आपका हाइपोटेनियस, ये है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। इस तरीके से ये एक ट्राइंगल बन गया आपका एफ जी। इसको एच मान लिया, इस पॉइंट को एच मान लिया, ये पॉइंट आपका एच हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आगे सोल्व करते हैं, स्टेप सेकंड पे आते हैं। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, टेनियस इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हाइपोटेनियस की ही रिक्वायरमेंट होती तो हाइपोटेनियस तो इसी लाइन पे बना हुआ है, अगर इसी की रिक्वायरमेंट होती हमें स्लोप निकालने के लिए, तो फिर हम इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ नहीं करते, इसी से निकाल लेते हम लोग। इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। हाइपोटेनियस इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्लोप, टू फाइंड द स्लोप, फाइंड द लेंथ। अब लेंथ फाइंड करनी है हमें, लेंथ ऑफ द ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू, अदर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी और इसकी जरूरत है, दो लेंथ की, ये वाली वर्टिकल लाइन की लेंथ और ये हॉरिजॉन्टल, मतलब बेस और परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, बाकी इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों को हमें मेजर करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बेस इज इक्वल्स टू एफ एच इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप, एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आ गया जी एच इज इक्वल्स टू वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, अब देखिए, डिवाइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं पहले, फिर करेंगे हम लोग। डिवाइड वर्टिकल लाइन मैग्नीट्यूड, वर्टिकल लाइन मैग्नीट्यूड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन मैग्नीट्यूड to find the slope,
ठीक है, द स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ लाइन टेकन पॉजिटिव, ठीक है, इफ इट इज inclined, CLINED, inclined to time axis at an acute angle, पॉजिटिव कब लेना है? जब एंगल एक्यूट हो, ठीक है, एक्यूट एंगल, एंड नेगेटिव, और नेगेटिव कब लेना है? एंड नेगेटिव इफ इट इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस एट एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये सिचुएशन आएगी आपके पास। ये 3 स्टेप हमें फॉलो करनी है। अब देखो इसने क्या बोला है, डिवाइड वर्टिकल लाइन मैग्नीट्यूड, वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो स्लोप मतलब ये वाला थीटा, स्लोप निकालेंगे तो इसको थीटा मान लिया, और स्लोप हमेशा किस में होता है? टेंजेंट में होता है। तो एक और तरीका है इसको निकालने का, तो हम लोग वैसे ही अगर बिना उसके तरीके के निकालें तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का मैग्नीट्यूड, जैसे हमने लिखा FH अपॉन यहाँ से GH, ये हमने इसका फॉर्मूला बनाया ऐसे, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इन स्टेप्स के थ्रू हमने इसका स्लोप फाइंड कर लिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन थी, उस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट लिए, वो वाले पॉइंट लिए जहाँ पे हमें स्लोप को फाइंड करना है। फिर उन दोनों पॉइंट से हमने वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन बना के एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। उस राइट एंगल ट्राइंगल की जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, इन दोनों डिस्टेंस की लेंथ हमने मेजर कर ली। इन सब की हमें चाहिए नहीं, किनकी नहीं चाहिए? हाइपोटेनियस की हमें चाहिए नहीं, सिर्फ इन दोनों की चाहिए। और उन दोनों का हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किससे किसको डिवाइड कर दिया? डिवाइड वर्टिकल लाइन मैग्नीट्यूड बाय हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने इस, और सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, GH अपॉन FH ये आएगा, ठीक है। अब इसका एक और तरीका होता है, ये तो हो गया है इसका मेथड जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है वो। अब देखो एक और मेथड होता है इसका, वो क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से इनको एक बार इरेज कर देता हूँ। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो दूसरी चीज, एक और तरीका होता है, वो क्या होता है? जैसे हमने ये लिया, यहाँ से देखिए, इनको एक बार हटा देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास में ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए इसमें भी हमने क्या किया? सबसे पहले 2 पॉइंट ले लिए, जैसे ये P ले लिया और ये Q ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको नीचे किया, बढ़ाया, इसको एक वर्टिकल लाइन बनाई ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ऐसे, और एक राइट एंगल को डिजाइन कर दिया, और इसको मान लिया पॉइंट को R। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब ये एक 90 डिग्री का एंगल बना, इसको हमने थीटा एंगल ले लिया। इसको क्या ले लिया? थीटा एंगल। और यही एंगल जो है इसको स्लोप एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप एंगल। स्लोप एंगल थीटा। जब हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो
तो मैथमेटिक्स में भी आपने देखा होगा कि हम एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा, टेंजेंट। अब जो एंगल लिया है उसको हमने यहाँ पे रख दिया और टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर है आपके पास में पी आर इसका परपेंडिकुलर है। और बेस यहाँ पे क्या है? ये वाला आपका बेस है, इसको आप बोल सकते हैं क्यू आर। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है टेन थीटा का वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? पी आर अपॉन क्यू आर। ये सिंपल सा सीधा सा भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने के लिए। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। वो स्टेप्स लगा के भी आप फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। उस एग्जांपल पे हम उस एग्जांपल में उस ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है बोर्ड के ऊपर। फाइंड द स्लोप ऑफ ए गिवन ग्राफ। ये इस तरीके से हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इस साइड में टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। इस साइड में हमने डिस्टेंस एक्सिस बनाई है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन 8 मीटर, इस तरीके से। अब हम इसका स्लोप निकालना शुरू करते हैं। तो स्लोप मान लीजिए कि सबसे पहले मैंने इसके लिए, इस पॉइंट के लिए यहाँ से स्लोप निकालूँ मैं इस तरीके से। तो ये है आपका फर्स्ट 1 सेकंड के लिए स्लोप निकाल रहे हैं आप। तो एक पॉइंट मिल गया आपको ये यहाँ पे, और इस पॉइंट को हमने मान लिया A और इस पॉइंट को हमने मान लिया M। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसका स्लोप निकालने के लिए। ये देखिएगा OAM, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे OAM। इसमें ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो हमारे स्टेप्स थे, अब इस केस में हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक O ले लिया और A ले लिया। 2 पॉइंट ले लिए, उन दोनों पॉइंट से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और उनको मैच कर दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। और थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनका रेशियो करना है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर लाइन OA, फॉर लाइन OA लाइन के लिए आप निकाल रहे हैं स्लोप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा? वर्टिकल लाइन की लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ। वर्टिकल लाइन ये है और हॉरिजॉन्टल ये है। तो क्या लिख देंगे? AM अपॉन, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? OM। ये आ गया आपका स्लोप। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे तो इस थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ऐसे थोड़ा सा और आगे ले लिया, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये लीजिए, सीधा कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 3 सेकंड के लिए देखना है आपको, इस पॉइंट पे देखना है और यहाँ से स्लोप निकालना है ऐसे। ठीक है, ये लीजिए, ये है यहाँ पे 6 ऐसे मान लिया और यहाँ पे है 7 आपका। ठीक, और 2 और 3 सेकंड के बीच में निकालना है। तो एक ये पॉइंट ले लिया आपने, ये, और यहाँ से ले लिया आपने ये पॉइंट, और इसको ले लिया आपने 4 मीटर, ऐसे दिखाया आपको। तो हमें 2 पॉइंट लेने हैं, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। ठीक, अब 2 और 3 सेकंड के बीच में इस लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये लीजिए, ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे बनाया। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया PQR, ऐसे नाम दे दिया PQR। ये आपका राइट एंगल बन गया है यहाँ पे। अब हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, जैसे ये लिया था। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं फॉर लाइन, कौन सी ले रहे हैं आप? PR लाइन के लिए स्लोप निकाल रहे हैं आप। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? स्लोप ऑफ द लाइन
इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, जैसे हमने स्टेप में बताया था वैसे ही, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल लाइन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गया। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड, सबसे पहले तो इसका देखते हैं, पहले वाले का। यहां से देखिए ए एम, ए एम, ए एम का मैग्नीट्यूड कितना है, 0 to 2, 2 मीटर है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। ओ एम, यहां से देखिए ओ एम कितना है, ओ एम है आपका 1 सेकेंड, 0 से 1 मतलब 1 सेकेंड, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आया। अब इसका निकाल के देखें दूसरे वाले का, तो यहां से देखिए क्यू आर, क्यू आर 6 और 4, 4 to 6 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से आ गया 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, यहां से देखिए पी आर, पी आर है 3 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का, तो 3 - 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब सिमिलर आ रहा है हर जगह। अगर अब हम यहां से यहां का निकालना चाहें, इस केस में 1 से 2 सेकेंड के बीच में निकालना चाहें, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया ए पी, और इसको हमने मान लिया एन पॉइंट, ठीक है, इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 लाइन, कौन सी लाइन है, एपी, एपी लाइन के लिए, तो एपी लाइन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द लाइन और कर्व लाइन इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखिए वर्टिकल लाइन की लेंथ पी एन, पी एन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन ए एन, ए एन इज इक्वल्स टू, पी एन कितना है देखिए यहां से, पी एन है 2 to 4, मतलब 2 से 4 तक, कितना है 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, तो पी एन कितना आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, यहां से ए एन, ए एन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, इसके बीच में टाइमिंग कितनी हुई 1 सेकेंड, तो हम लोग क्या दिखा देंगे यहाँ पे 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब इसके हर पॉइंट पे, इस लाइन के हर पॉइंट के ऊपर ए पी पी क्यू ओ ए, इन पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप है वो इक्वल आ रहा है, देखिए आप 2 2 2 सब में इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ये हमारा तरीका होगा इसको स्लोप निकालने का। तो जो इस स्लोप से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वन ऑफ इट्स सेगमेंट, स्लोप ऑफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वन ऑफ इट्स सेगमेंट, स्लोप ऑफ वन ऑफ इट्स सेगमेंट, ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वन ऑफ इट्स, स्लोप ऑफ वन ऑफ इट्स सेगमेंट। ये हमारे पास में इस पूरी तीनों की तीनों जो इक्वेशन बनी है, कौन कौन सी तीनों इक्वेशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनसे हमें जो कंक्लूजन मिला वो ये है आपका कंक्लूजन, ये हो गया आपका ग्राफ। मतलब ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल आपको सोल्व करके बताया। अब हमारे पास में काफ़ी सारे ग्राफ हो सकते हैं, जिनमें से हम लोग अगर नॉर्मली लें तो हम लोग बता सकते हैं कि जो मेथोडोलॉजी हमने अपनाई है 3 स्टेप्स वाली, उससे हम किस किस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग जो ग्राफ है उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले सकते हैं, जैसे ये लिया हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरे वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ले सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी ले सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ले सकते हैं। हमारे पास में जो ग्राफ बनते हैं उनके लिए हम लोग स्लोप निकालने के लिए उन ग्राफ का ये वाली मेथोडोलॉजी यूज में ले सकते हैं। ये हुआ हमारा टॉपिक। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलें
तो हमारी जो नई चीज़ निकल के आती है उस नई चीज़ में हम लोग एक स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं। हमने एक नया टॉपिक लिया और उसका नाम दिया आपको स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है आपका अगला टॉपिक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड कैसे मिलेगी ये बताना है हमें, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे बताना है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है और उस एग्जाम्पल के लिए हमने एक टेबल बनाई। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली, एक क्वेश्चन ले लिया, ये लीजिए इस तरीके से एक टेबल बना रहे हैं हम लोग। एक ब्लॉक में हमने ले लिया डिस्टेंस को और एक ब्लॉक में ले लिया हमने टाइम को। ये लीजिए डिस्टेंस ऊपर वाले में किस में है, मीटर में। दूसरे में ले लिया हमने टाइम को, ये किस में है, सेकंड में, ठीक। अब हमने इसमें रखना शुरू किया, यहां से देखिए ऐसे बनाया हमने, 0 1 4 ले लिया, 9 ले लिया, 16 ले लिया, ऐसे ले लिया डिस्टेंस को मीटर में, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने सेकंड ले लिया, 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे ले लिया। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेबल हमें दी हुई है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो टेबल आपको गिवन है उससे हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये टाइम ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे हमने डिस्टेंस ले लिया, टाइम 0 0 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ऐसे टाइम को डिनोट कर दिया। इधर से हमने ये लीजिए 1 मीटर और ये 4 मीटर बना दिया, ये 9 और ये 16 मीटर ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखिए 0 0 के ऊपर, 0 सेकंड के ऊपर कितनी डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, किसी बॉडी के लिए बनाया है 4 ए कार के लिए ये डेटा चार्ट है आपका, ठीक है। 4 ए मूविंग कार, ठीक है। और ए मूविंग कार के लिए डेटा चार्ट बनाया हमने। अब देखिए 0 0 सेकंड पे कहा, 0 सेकंड पे 0 डिस्टेंस, तो एक पॉइंट ये मिला हमें। 1 सेकंड पे 1 सेकंड पे 1, तो 1 सेकंड ये है आपका और 1 मीटर ये है, तो हमने ये बना दिया एक और पॉइंट। 2 सेकंड के ऊपर 4 मीटर है, एक पॉइंट ये बना दिया। 3 सेकंड के ऊपर 9 मीटर है, एक पॉइंट ये बना दिया। 4 सेकंड पे 16 मीटर है, एक पॉइंट ये बना दिया। अब सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये कर्व बन गया आपका, ये ग्राफ बन गया है आपका। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप। इस ग्राफ से हमें क्या निकालना है, इस ग्राफ से हमें स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया है और हमें फ्रॉम स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा ये सोचना है सबसे पहले। तो अभी ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करेंगे सबसे पहले। देखो कैसे करेंगे ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखिए 0 सेकंड के ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम, ठीक। तो टाइम में, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले 0 सेकंड है, 0 सेकंड के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0,
फिर 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड का मतलब 1 माइनस 0 सेकेंड, ठीक है, 0 से 1 सेकेंड ऐसे लिख देंगे। 0 to 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई 1 मीटर, 0 to 1 मीटर, 0 मीटर, ठीक है। उसके बाद में देखिए 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड, इसके अंदर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 to 4, 1 to 4 मीटर। दैट मीन्स ये 0, ये 1 और ये 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। और फिर अगले 1 सेकेंड में दैट मीन्स 2 to 3 सेकेंड इज इक्वल्स टू आ गया आपका, यहां से देखिए कितनी है 4 to 9, तो 4 to 9 मीटर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। फिर आता है 3 to 4 सेकेंड, 3 to 4 सेकेंड इज इक्वल्स टू आता है आपके पास में 9 to 16, 9 to 16 मीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इस डेटा चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ भी टाइम जो है वो कितना है 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है, सब में 1 सेकेंड का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और इस 1 सेकेंड के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की कार ने वो क्या है, वो ये है आपके पास, ये वाली है, ठीक है। तो डिस्टेंस को अगर हम यहाँ लिखें हर एक सेकेंड के लिए तो वो कितनी आ रही है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आ रही है सॉरी 0 भी लेना है ऊपर, 0 सेकेंड, तो 0 में कितनी आई 0, पहले में 1 सेकेंड में 1, फिर अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर, 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 और फिर अगले में 5 मीटर, और फिर उससे अगले में 7 मीटर। देखिए टाइम जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है हर एक सेकंड के अंदर, लेकिन स्पीड ऑफ द कार वेरी कर रही है। तो इस केस में हमने डेफिनेशन पढ़ी है लास्ट में, उसमें क्या बताया गया था कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो हम उस बॉडी को बोलते हैं कि वो एक्सेलरेशन में है। किसमें है, एक्सेलरेशन में। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ मिला हमें, ये एक स्ट्रेट लाइन न होकर, ये एक अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होती, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें वेरी कर रहा है। जो क्वांटिटी हमें मिली है वो भी आप देख सकते हैं वेरी कर रही हैं। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि जो स्पीड ऑफ द कार चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द कार इज एक्सेलरेटेड, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर हम लेंगे तो उसमें वेलोसिटी, ये स्पीड था, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो स्पीड आ गई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। और उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है। ऐसे ही और भी हम ग्राफ ले सकते हैं। तो पहला ग्राफ था ये आपका। दूसरा जो इससे आगे का जो ग्राफ है उसमें हम लेंगे, 2 ग्राफ हो गए हैं आपके, कौन कौन से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और नेक्स्ट वन आएगा स्पीड टाइम ग्राफ, और उसके बाद में आएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के बचे हुए ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।